अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए ऐसी बिरयानी की रेसिपी लेके आए हैं जिसके लिए ना तो आपके ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी और बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही डिलीशियस किस्म से हमने ये तैयार की है। पूरे यूट्यूब में आपको इस तरह की बिरयानी नहीं मिलेगी जो कि ना तो आपको चावल अलग से बॉयल करने पड़ेंगे और ना ही कोई इसकी ज़्यादा एफर्ट होगी। ये बहुत ही आसानी के साथ आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कौन कौन से स्टेप पे हमने कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम लगेंगे। हमने यहाँ पे बीफ का गोश्त इस्तेमाल किया है, आप इसकी जगह मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी जगह आप चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही खाने में टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनेगी। आप किस तरह इसको खिले खिले राइस बना सकते हैं, इसके लिए भी आपको बहुत ख़ास टिप हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके लिए आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके लिए हम एक प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 1/4 कप इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हमने बीफ का गोश्त ले लिया, तकरीबन आधा किलो के करीब है। यहाँ पे इसकी हमने हड्डी वाला बोन के साथ इस्तेमाल करेंगे और इसकी छोटी छोटी बोटियाँ हमने की हैं क्योंकि इस तरह ये बिरयानी बनेगी और खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस लगेगी। हर बाइट में आपको इसकी बाइट मिलेगी और खाने में टेस्टी और इसका टेस्ट जो होगा वो दुबाला हो जाएगा। इसको इसी ऑयल में हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे क्योंकि गोश्त की एक अपनी ही स्मेल होती है जो कि खाने में बहुत ही बुरी लगती है, इसलिए हम इसको पहले फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसकी जो हल्की सी स्मेल होती है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। यहाँ पर हम डालेंगे तकरीबन हाफ टेबल स्पून नमक और इसके साथ ही हम इसमें तकरीबन पानी डाल देंगे 3 गिलास। यहाँ पे 1.5 गिलास हमने चावल का इस्तेमाल किया है और 3 गिलास हम इसमें पानी ऐड कर देंगे जो कि हमारे चावलों के लिए काफ़ी होगा। इसके अलावा हम इसमें कोई भी पानी वगैरह नहीं डालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हल्का सा हिलाएंगे और इसके लीड लगा देंगे और 20 मिनट तक इसको छोड़ देंगे। इसके साथ ही इसकी बहुत ही ज़बरदस्त ये इसकी गलावट हो जाएगी और बहुत ही टेंडर किस्म का हमारा जो गोश्त होगा वो तैयार होगा। इसी तरह की मोर रेमेडीज़ और रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी कुकिंग की ऐसी रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि इजी टू कुक होंगी और इजी टू होम होंगी और आप बहुत सारी चीज़ें घर पे ही बना सकते हैं जो कि बहुत ही लो बजट में तैयार होंगी और ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगेगी। यहाँ पे हमारा गोश्त तैयार हो चुका था। यहाँ पे हमने एक सॉस पैन लेंगे जिसमें हमने 1/4 कप ही घी का ऐड करेंगे क्योंकि घी हमने पहले भी इस्तेमाल किया था। अब इसमें बहुत कम घी का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे प्याज को जिसको हमने ब्रिक स्लाइसिस में कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया है। इस प्याज का ना तो हम ज़्यादा ब्राउन करेंगे, सिर्फ हम इसका गोल्डन सा कलर लेके आएंगे जो कि इस बिरयानी में बहुत ही टेस्टी लगेगा। और या ना तो इसका हम ज़्यादा कलर तेज़ करेंगे, बिल्कुल हल्का सा इसको सॉफ्ट करेंगे और इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड करेंगे चॉप करके। उसका जो इसमें टेस्ट आएगा वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यम लगेगा। यहाँ पे 2 टेबल स्पून हम लहसुन और अदरक का पेस्ट का इसमें ऐड कर देंगे चॉप करके। अब इसको भी हम इसमें फ्राई करेंगे, जब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका लाइट गोल्डन कलर हो जाए और खुशबू आना शुरू हो जाए। आपने बहुत सारी बिरयानियाँ खाई होंगी लेकिन अगर आप ये वाली बिरयानी अपने घर पे बनाएं, ट्राई करें तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनेगी। और इसके साथ साथ इसकी रेसिपी इतनी आसान है कि कोई भी बना सकता है और बहुत ही ईजी टू कुक होगी। यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। इसको भी हम इसी ऑयल में फ्राई करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे इसकी खुशबू आने तक। इस ज़ीरे की इसमें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। ना तो हम इसमें कोई गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में हम इसको तैयार करेंगे। यहाँ पे जो गोश्त हमने बॉईल कर लिया था इसको इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे जब तक इसके ऊपर मार्क आ जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी हम तैयार कर रहे हैं और बहुत ही ईजी ट्रिक से हम आप देख रहे हैं कि कितनी कम चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल की हैं जो कि हमारे घर पर ही मौजूद होंगी। इसको हमने अच्छी तरह से भुनाई करनी है, तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसकी हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे। इससे ये होगा कि इसका एक टेस्ट आएगा जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जूसी किस्म का तैयार होगा। यहाँ पे हमें टमाटर और हरी मिर्चें इसमें चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हम मसाला जात का इस्तेमाल करेंगे, बहुत कम मसाला जात हम इसमें ऐड करेंगे। नमक हम डालेंगे तकरीबन हाफ टेबल स्पून। थोड़ा सा हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे क्योंकि हमारे मसाले वो जले नहीं। इसकी वजह से इसमें आधा कप हमने यखनी का इस्तेमाल करेंगे और हाफ टेबल स्पून यहाँ पे नमक का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि नमक हमने पहले भी इस्तेमाल किया है, इसलिए हम इसमें कम इस्तेमाल करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं।
1 टेबल स्पून यहाँ पे हम बिरयानी मसाले का ऐड करेंगे। आप किसी भी अच्छी सी ब्रांड का इसमें ऐड कर सकते हैं। ये खुशबू के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा हम 1/4 टीस्पून यहाँ पे हम मिर्ची का लाल मिर्ची का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें स्पाइस को ज़्यादा कंट्रोल में रखेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस करना चाहते हैं तो आप इसमें इसकी क्वांटिटी को डबल करते जाइएगा। इसको हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे जब तक हमारी मसाला जात इसमें अच्छी तरह से रच बस ना जाए। और उसके बाद इसको फ्राई करने के बाद हम इसमें यखनी ऐड करेंगे, जो कि हमने गोश्त को बॉईल किया था उसकी जो यखनी होगी 3 कप हमने इसमें पानी ऐड किया था। और 1.5 कप हम राइस, तकरीबन आधा किलो हम राइस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम यखनी को इसमें ऐड कर देंगे। ये बनाने में जितनी आसान होगी, खाने में उतनी जूसी और उतनी ही टेस्टी होगी। ना तो इसमें कच्चेपन का कोई भी स्मेल आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त। ना तो हमें चावलों को अलग से बॉईल करेंगे, इसी में हम अपने राइस को भी ऐड करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही आसान सी रेसिपी जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसी तरह की बहुत सारी ऐसी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी जिसमें बहुत सारी तरह तरह की हमने बिरयानी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। यहाँ पे हम सुपर कर्नल के चावल का इस्तेमाल करेंगे, जिसको आधा घंटा पहले हमने भिगो के रख दिया था और सोक करके ये तकरीबन 1.5 कप हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, आधा किलो के करीब। इसको अच्छी तरह से हम इसमें बर्तन को साफ़ करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। चावल का पानी हम इस कदर रखेंगे कि जो भी हमने इसमें चावल ऐड किए हैं वो थोड़े से डिप हो जाएं। उसके अलावा हम इसमें पानी का बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। इसको हम लीड लगा देंगे और तकरीबन इसको पकने तक, स्वेल होने तक हम अच्छी तरह से कुक करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर ये स्वेल हो जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जूसी किस्म से हम इसको तैयार करेंगे। इसमें जो जो चीज़ें हमने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में हमने ये राइस तैयार किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे राइस जो है उसको हल्के हाथों से हम अच्छी तरह से बिखेर देंगे और इसको हम यहाँ पे फ्लेम को हम दम वाली रख देंगे। और यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे हम डाल देंगे येलो फूड कलर। ये कलर बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा इसके ऊपर। अब इसको हम दम लगा देंगे 10 मिनट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जूसी किस्म से ये खिला खिला राइस जो हमारा तैयार हो चुका है और बहुत ही ईजी ट्रिक से हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अगर आप मोर रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। ये देखिए कितने जूसी किस्म से हमने तैयार किए हैं और कितनी आसान सी ट्रिक से। ना तो हमने इसके ज़्यादा कोई भी एफ़र्ट की है और बहुत ही झटपट हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।